नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर राघव पुजारा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, लाइफ कोच। दोस्तों, कोरोना की रस्सी के लिए हम बहुत आतुरता से राह देख रहे हैं, लेकिन आपने क्या ये सोचा कि मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रूबेला, कई सारी रसीकरण आज तक हो चुके हैं। कई सारे वायरसों ने मानव जात पर अटैक किया और उसकी रस्सी ढूंढ के हमारे बच्चों की रस्सी के लिस्ट में एक और रस्सी बढ़ाई गई। आज कोरोना आया है तो कोरोना की रस्सी बनेगी और बच्चों की लिस्ट में एक बढ़ जाएगा। कल कोई और वायरस आएगा और बच्चों की लिस्ट में एक और रस्सी को ऐड करके चला जाएगा। तो रोग आएगा, रस्सी बनाएंगे, रस्सी पिलाएंगे, रोग आएगा, रस्सी बनाएंगे, रस्सी पिलाएंगे। क्या यही क्रम हमेशा चलता रहेगा? क्या हम अपनी नई पीढ़ी को ऐसी सारी वैक्सीनेशन ही भेंट में देके जाने वाले हैं? हमें इसका ऑप्शन सोचना चाहिए, हमें इसका ऑप्शन ढूंढना चाहिए। ऐसा एक बहुत बड़ा ऑप्शन हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। दोस्तों, क्यों हम रोग के बारे में सोचने लगे हैं? क्यों हम स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं? क्या हमें नहीं लगता कि हमें यह सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा इम्यूनाइजेशन बनाए कि जिससे हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम ही इतनी पावरफुल हो जाए कि ऐसा कोई भी वायरस आ जाने दो, हमारे शरीर को कोई तकलीफ ना कर पाए, हमारे शरीर को छू भी ना पाए। तो ऐसा ही एक इम्यूनाइजेशन है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सुवर्ण प्राशन। सुवर्ण प्राशन को संस्कार के रूप में बच्चों को किया जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल इम्यूनाइजेशन है, इंडियन एंशिएंट इम्यूनाइजेशन है, जो एक्चुअल हमारी हेल्थ पे काम करता है। बच्चों की इम्यूनिटी को इतना पावरफुल बना देता है कि उनका ना सिर्फ फिजिकल बट मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें इस सुवर्ण प्राशन के बारे में ठीक से समझ लेना चाहिए और सभी बच्चों को हमें इससे इम्यूनाइज करना चाहिए, ताकि ऐसे कोरोना जैसे कोई भी डिजीज आ जाए हमारे बच्चों को कभी तकलीफ ना पड़े और हम अपनी नई पीढ़ी को 2 नए वैक्सीन देने की जगह पे ऐसा स्वास्थ्य देके जाएं कि हमारी पीढ़ी हमें अपनी जिंदगी भर नमस्कार करती रहे। तो आइए ऐसे वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं, सुवर्ण प्राशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये सुवर्ण प्राशन बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। काश्यप संहिता में इसके बारे में बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया है। कौमार भृत्य में इसके बारे में बहुत ही वर्णन किया गया है। बच्चे इससे कितने पावरफुल बन सकते हैं उसके ऊपर कई सारे श्लोक लिखे गए हैं। वो हम अगर पढ़ सकते हैं, पढ़ने की अगर हमारी इच्छा है तो हम ज़रूर वो पढ़ें, ताकि हम अपने ओरिजिनल पावर को जान पाएँ। आज बहुत ज़्यादा समय न होने की वजह से हम इसके ऊपर कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और इस सुवर्ण प्राशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये सुवर्ण प्राशन क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सुवर्ण प्राशन एक औषधियों का ऐसा समूह है कि जिसके अंदर सुवर्ण भस्म ऐड करके वो बच्चों को दिया जाता है। उसमें मध भी होता है। कई सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं जो बच्चों की रियल हेल्थ को पावरफुल बनाती है और इसके कई सारे फायदे हैं, जिसमें बच्चा शारीरिक स्वास्थ्य पाता है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, मेधावी बनता है, याद शक्ति अच्छी होती है उसकी। एक ही बार पढ़ने से, एक ही बार सुनने से उसको याद रह जाता है, इतना पावरफुल उसका ब्रेन बनता है। क्रिएटिविटी उसकी अच्छी बनती है, उसका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों पावरफुल बनते हैं। तो ये इससे भी कई ज़्यादा फायदे हैं जो मैं यहाँ पे सारे नहीं बता सकता, लेकिन बहुत से फायदे सुवर्ण प्राशन से होते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन है कि हमें सुवर्ण प्राशन क्यों देना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया कि हम रोग के बारे में सोच के कब तक जीते रहेंगे, कब तक वैक्सीन लेते रहेंगे, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस पैंडेमिक ने हमें ये बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया है कि हमारे स्वास्थ्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं। पैसे और सब कुछ वहीं रह जाता है जब हमारा स्वास्थ्य हमें साथ नहीं देता है। तो क्यों ना हम रोग के ऊपर खर्चा करने की बजाय बच्चा जब पैदा हो तभी से उसकी इम्यूनिटी के बारे में सोचना शुरू करें। तो बच्चे की इम्यूनिटी का पहला स्टेप यानी कि सुवर्ण प्राशन। तीसरा प्रश्न है, क्या जन्म के साथ ही बच्चे को सुवर्ण प्राशन दिया जा सकता है? जी हाँ, बच्चा जन्म लेते ही दूसरे दिन से ही उसको सुवर्ण प्राशन शुरू किया जा सकता है। लेकिन जब शुरुआत में बच्चा पैदा होता है तब उसको कुछ रस्सियां दी जाती है। तो सुवर्ण प्राशन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन
उस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट में बच्चों को कई बार बुखार आना, कुछ तकलीफ़ें होना, बच्चा रोता रहता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हमारा ब्रेन और हमारा फेथ इतना डेवलप नहीं हुआ है कि ये सुवर्ण प्राशन से नहीं हो रहा, ये वैक्सीनेशन से हो रहा है, तो हमें शुरुआत में बच्चे को सुवर्ण प्राशन नहीं देना चाहिए। कुछ समय के बाद जब बच्चा वैक्सीनेशन से सेटल हो जाए, उसके बाद हमें सुवर्ण प्राशन शुरू करना चाहिए। तो चौथा प्रश्न है कि कौन सी उम्र तक हम बच्चे को सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं। तो हम 14 से 15 साल तक के बच्चों को सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर दिया जाए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देन पांचवा प्रश्न है कि क्या सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही बच्चों को सुवर्ण प्राशन देना चाहिए या रेगुलर भी देना चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो बहुत ही पवित्र है। उस समय पे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बॉडी बहुत ही रिसेप्टिव बन जाता है। तो ऐसे में सुवर्ण प्राशन, ज़्यादा मात्रा में सुवर्ण हो, ऐसा सुवर्ण प्राशन देने से बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो वो पुष्य नक्षत्र में तो डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे रेगुलर भी हमें अलग सुवर्ण प्राशन देना चाहिए कि जिसमें सुवर्ण की मात्रा थोड़ी सी कम हो। तो एक्चुअल सुवर्ण प्राशन रेगुलर देना चाहिए, सिर्फ पुष्य नक्षत्र में नहीं, लेकिन पुष्य नक्षत्र में तो डेफिनेटली देना ही चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन इज कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है तो क्या मुझे सुवर्ण प्राशन देना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, जैसे पहले आंसर में मैंने बताया आगे क्वेश्चन में कि सुवर्ण प्राशन ये हेल्थ बिल्डअप करने वाला काम है। तो हेल्थ बिल्डिंग करने में हमें रोग होना ज़रूरी नहीं है। रोग ना हो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा अगर हम सुवर्ण प्राशन लेता है तो रोग शरीर में आए ही नहीं, ऐसी परिस्थिति वो निर्माण कर देगा, ऐसी इतनी अच्छी इम्यूनिटी वो निर्माण कर देगा। तो एक्चुअली तो कोई रोग ना हो ऐसे बच्चों को ही लेना आवश्यक है। 7वां प्रश्न है कि किसी रोग की अवस्था में बच्चे को सुवर्ण प्राशन दिया जा सकता है कि नहीं। जैसे कि बच्चों को कभी डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, ऐसी बुखार आ जाता है, ऐसी कोई कंडीशन में देना चाहिए कि नहीं। तो बाकी सारी कंडीशंस में हम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ बुखार की कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आयुर्वेद के हिसाब से लंघनम परम औषधम कहा गया है कि उसमें सिर्फ लंघन करना चाहिए। तो उस समय पे बुखार की कंडीशन में हम सुवर्ण प्राशन ना दे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि कोई और दवा चालू हो, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, ऐसी कोई भी मेडिसिन चालू हो, उसके साथ सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं। तो जी हाँ, कोई भी दवाई चालू हो उसके साथ हम सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 9वां क्वेश्चन है कि भूखे पेट सुवर्ण प्राशन लेना चाहिए या खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, आइडियल बात यह है कि हमें अर्ली मॉर्निंग में भूखे पेट ही सुवर्ण प्राशन देना चाहिए, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उस समय पर हम नहीं दे पाए तो पूरे दिन में कभी भी हम सुवर्ण प्राशन ले सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस समय पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सिर्फ खाना खा लिया हो अगर बच्चे ने, तो उसके 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद हम सुवर्ण प्राशन दे सकते हैं, लेकिन आइडियल है मॉर्निंग में सुवर्ण प्राशन देना। देन लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इज कि हमने सारे वैक्सीनेशंस करवाए हैं तो क्या हमें सुवर्ण प्राशन की ज़रूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, तो भी आपको सुवर्ण प्राशन की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन किसी एक डिजीज को, किसी एक वायरस को मारने के लिए उसी वायरस की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए दिया हुआ वैक्सीनेशन होता है। जबकि ये सुवर्ण प्राशन एक इम्यूनाइजेशन है और वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, सारे वायरस के सामने जो लड़ने वाली है ऐसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया गया एक वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है। तो हमें वैक्सीन दिए हो तो भी सुवर्ण प्राशन बच्चों को देना ही चाहिए। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस थे जो ज़्यादातर सुवर्ण प्राशन के लिए हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें सुवर्ण प्राशन देना ही है बच्चों को। फिर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा रहता है और वो है रिलायबिलिटी का, क्योंकि आजकल हमारे नैतिक मूल्यों का स्तर इतना नीचे आ गया है
कि बड़ी बड़ी कंपनियां कमाई करने के लिए बच्चों के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचने की परवाह बिल्कुल नहीं करती। तो सुवर्ण प्राशन की बनावट में भी मिक्सचर होने लगे हैं, जिसमें कई बार मिक्सचर ना किए गए हों तो सुवर्ण भस्म की मात्रा ही नहीं होती है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल इम्यूनिटी बच्चे को मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलती और हमारा विश्वास सुवर्ण प्राशन से हट जाता है। तो ऐसे में कोई रिलायबल सोर्स से, कोई अच्छी जगह से हम सुवर्ण प्राशन बनाएं, कोई हमारे विश्वास हमको जिस पे विश्वास हो ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर से हम सुवर्ण प्राशन बनवाएं, तो इससे बच्चों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कई सारे ऐसे केंद्र हैं कि जहां पे फ्री में पुष्य नक्षत्र के दिन सुवर्ण प्राशन दिया जाता है, तो हम वहां जाकर उसका बेनिफिट ज़रूर लें, ताकि वो सेंटर्स पे जो सुवर्ण प्राशन होता है वो अलग ही सुवर्ण प्राशन होता है। हम हमारे अनन्य नेचुरोपैथी में अहमदाबाद में भी सुवर्ण प्राशन फ्री में देते हैं पुष्य नक्षत्र में, और यहाँ पर हम रखते भी हैं सुवर्ण प्राशन बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली ऐसी कोई रिलायबल जगह से हमें सुवर्ण प्राशन लेना चाहिए और हर एक बच्चे को इम्यूनाइज करना चाहिए। ये बात हमें पूरे विश्व में फैलानी चाहिए कि इंडिया में एक ऐसा इम्यूनाइजेशन है कि जो कोई डिजीज पे नहीं लेकिन हमारी हेल्थ पे काम करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए बनाया कि बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर हम इस पैंडेमिक में अपने स्वास्थ्य के बारे में इतने जागरूक हो चुके हैं, तो हमें अपनी अगली पीढ़ी को स्वास्थ्य के बारे में कुछ देके जाना चाहिए, ना कि एक और रस्सी का एडिशन करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर बच्चों तक पहुँचाइए, सभी बच्चों तक पहुँचाइए, सभी माँ बाप तक पहुँचाइए, ताकि सारे माँ बाप ये समझें, ये जानें और हर एक बच्चा स्वास्थ्य से परिचित हो, ओरिजिनल हेल्थ, इंडियन हेल्थ क्या है वो समझे और उसका अनुभव करे। तो इस हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, नए नए वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आपका एप्रिसिएशन ये हमारा मोटिवेशन है। ज़रूर हमसे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।